बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो ईरान का इसराइल पर हमला है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया और एलानिया किया और उन्होंने कहा है कि ये हमने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसराइल की तरफ से ईरान के एक सिफारत खाने पे, कौंसलट खाने पे जो कि दमिश्क में था, उसको निशाना बनाया गया था और उसके नतीजे में पूरे का पूरा ईरान का सिफारत खाना जो है वो तबाह कर दिया गया था, जिसका बदला ईरान ने लिया है। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बदला है और सैकड़ों मिसाइल दागे गए हैं, सैकड़ों ड्रोन दागे गए हैं और उनमें से कुछ को नाकारा बना दिया गया और कुछ जो है वो इसराइल की फ़िज़ाई हदूद, इसराइल के दिफाई निज़ाम को तहस नहस करते हुए, तोड़ते हुए वो जाके इसराइल के अंदर गिरे हैं और उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। उसकी तफसीलात अभी सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि इस हमले को तीसरी जंग अजीम से ताबीर किया जा रहा है और तीसरी जंग अजीम उन्होंने कहा कि इसका आगाज़ हो सकता है। ये मैं और आप या आम आदमी नहीं कह रहे, बल्कि ये रूस के सदर कह रहे हैं, रूसी सदर पुतिन कह रहे हैं और आपके साथ एक एक करके तफसील शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान इससे ला ताल्लुक नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि ये लड़ाई इसी रीजन में लड़ी जाएगी। अगर इस लड़ाई को काबू ना पाया गया और अगर ईरान और इसराइल के दरमियान यह कशीदगी बढ़ती है तो फिर पूरे का पूरा खित्ता जो है, न सिर्फ हमारा खित्ता बल्कि मिडल ईस्ट और उसके बाद फिर मगरबी मालिक भी इसकी लपेट में आ जाएंगे और ये लड़ाई जो है, ये जंग जो है वो एक आलमगीर सतह पर फैल सकती है। सूरत हाल ये है कि ये इम्पोर्टेंट खबर, सबसे पहले व्हाइट हाउस का बयान आया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन ने एक तस्वीर शेयर की है और ट्वीट की है अपने अकाउंट से और उन्होंने कहा है कि मैंने कौमी सलामती टीम से मैं बराह रास्त राब्ते में हूँ और लम्हा बलम्हा रिपोर्ट ले रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक व्हाइट हाउस से बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ फिजाई हमला शुरू कर दिया है। सदर बाइडन को इनकी कौमी सलामती टीम की तरफ से सूरत हाल के बारे में बाकायदगी से अपडेट किया जा रहा है और आज सपहर उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी टीम इसराइली हुक्काम के साथ साथ दीगर शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ मुसलसल राब्ते में है। सदर बाइडन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत लोहे की पोशाक और साबित होगी। अमेरिका इसराइल के अवाम के साथ खड़ा रहेगा और ईरान के इन खतरात के खिलाफ इनके दिफा की हिमायत करेगा। यानी अमेरिका मुकम्मल तौर पर आ गया है मैदान में। दूसरी जानब है जनाब, वजारत खारजा सऊदी अरब ने भी कहा है कि खित्ते में फौजी कशीदगी और इसके संगीन नताइज पर सऊदी अरब की गहरी तशवीश का इजहार किया है सऊदी वजीर खारजा ने और इन तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और खित्ते और इसके अवाम को जंग के खतरात से बचाएं। तो ये बयान जो है वो बिल्कुल होम्योपैथ है और तगड़ा बयान नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, ना इधर के ना उधर के, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त ईरान के साथ भी ताल्लुकात चाहता है और इसराइल के साथ भी ताल्लुकात चाहता है, इसलिए वो इस लड़ाई में कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसराइली वजारत दिफा का बयान आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल हमले भी हुए हैं ईरान की तरफ से, खौफनाक हमला हुआ है, खतरनाक हमला हुआ है और ईरान के तरफ से दागे गए मिसाइल इसराइल की हदूद के अंदर गिरे हैं और उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इसराइल की एयरफोर्स है वो भी इस वक्त मैदान में है और वो भी सरगर्म अमल है। सूरत हाल उन्होंने कहा कि जी इसराइली वजारत दिफा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से ज़मीन पर मार करने वाले दर्जनों मिसाइलों की निशानदही की गई है जो इसराइली सरजमीन के करीब पहुंच रहे थे और आईडीएफ एरियल डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के स्ट्रेटेजिक इत्तेहादियों के साथ मिलकर एरो एरियल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किए गए जो मिसाइल हैं उनकी अक्सरियत को कामयाबी से रोका और इससे पहले कि ये मिसाइल जो हैं इसराइली इलाके में दाखिल हों, जनूबी इसराइल में आईडीएफ के अड्डे समेत जहां बुनियादी ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा था, बहुत कम तादाद में
हिट की गई हिट की निशानदही की गई है। यानी उन्होंने कहा है कि इसराइल के फौजी ठिकाने और फौजी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जनूबी इसराइल में आईडीएफ के जो अड्डे समेत जहां बुनियादी ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा है। तो कई दर्जनों दुश्मन तैयारों के साथ साथ दर्जनों क्रूज मिसाइलों की निशानदही की गई है, जो ईरान से इसराइली सरजमीन की तरफ आए थे और गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान इन्हें रोक लिया गया। आईएफ के दर्जनों लड़ाका तैयारे इस वक्त इसराइली सरजमीन की तरफ आने वाले तमाम फिजाई खतरात को रोकने के लिए काम कर रहे हैं और आईडीएफ तमाम महाजों पर तैनात है, तैयार है और इसराइली सरजमीन के दिफा के लिए अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। तो ये सिचुएशन है, इसराइली वजारत दिफा का बयान है जनाब। और ये इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग जो हैं वो एक ही खबर चल रही है और वो ब्रेकिंग के तौर पे चल रही है। अब बातें हैं रूसी सदर ने इस बात पे क्या कहा है। रूसी सदर का बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रूस के सदर प्यूटन ने कहा है कि अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ती है तो इसके दो फरीक हैं। तीसरी आलमी जंग छिड़ती है तो इसके दो फरीक हैं। और प्यूटन ने अपने ट्वीट अकाउंट से ये गुफ्तगू, अपनी तकरीर जो है वो शेयर की है और मुख्तलिफ टुकड़ों में। और उन्होंने कहा और उन्होंने सवाल किया है कि अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ती है तो इसके दो फरीक हैं, रूस, चीन, ईरान, यमन, शुमाली कोरिया। और दूसरा फरीक होगा नेटो, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया। जरा दोबारा मैं आपको बता दूं कि रूस ने कहा है कि अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ती है तो फिर रूस के साथ होगा चाइना, ईरान, यमन, शुमाली कोरिया और उधर अमेरिका के साथ होंगे, अमेरिका के साथ इसराइल, बरतानिया और नेटो ममालिक यानी कि यूरोप। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरफ खड़े होंगे, रूसी सदर ने यह सवाल पूछा है। अब इसमें ये देख लें कि ये तो ठीक है, पाकिस्तान को किसी भी तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं आ रहा और पाकिस्तान इस सारे मामले में बिल्कुल लाताल्लुक कर दिया गया। हालांकि अगर ये खुदा न खास्ता ये जंग छिड़ती है तो ये यूं समझें कि पाकिस्तान भी उसमें मुतासर होगा, उस जंग से शदीद तरीन तौर पे मुतासर होगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर ईरान का मामला होता है तो ईरान के साथ रशिया भी होगा, चाइना भी होगा और उसके बाद खित्ते के दीगर ममालिक भी होंगे, क्योंकि आगे जाके रूस ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर ये लड़ाई होती है और ये लड़ाई बढ़ती है तो रूस ने कहा है कि हमारा वजन जो है वो होगा ईरान की तरफ होगा और हम ईरान के साथ खड़े होंगे, ये रूस ने कहा है। बरतानिया की तरफ से बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम होंगे इसराइल के साथ, अमेरिका कह रहा है कि हम होंगे इसराइल के साथ। तो इसलिए ये पाकिस्तान जो है वो इस सारे मामले में बच नहीं पाएगा, जितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि ये पाकिस्तान के पड़ोस में। और आपको पता है कि जब मिसाइल दागे जाते हैं, हमले होते हैं, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि ये किसकी सरजमीन है। और यही वजह है कि उर्दन ने, जो ईरान ने मिसाइल दागे और ईरान की तरफ से गए ड्रोन, मिसाइल और दीगर, तो उसको उर्दन ने भी उसको रोका है और उर्दन की फ़िज़ाइया ने भी उनको नकारा बनाया है। और उर्दन ने ये पोजीशन ली है क्योंकि ये हमारी फ़िज़ाई हदूद से गुजर रहे थे और तो हम अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लिहाजा उन्होंने कहा जी हमने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जो हमें इख्तियार हासिल है उसके मुताबिक हमने ये काम किया है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर और ईरानी ज़राए इब्लाग, मगरबी ज़राए इब्लाग और इस वक्त आलमी मुबस्सिरीन सब के सब इस वक्त यही बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो ईरान का एक और भी स्टेटमेंट आया जी, और वह है परमानेंट मिशन ऑफ ईरान, जो अक़वाम मुत्तहिदा में है, उनकी तरफ से एक मैसेज जारी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये हमले जारी हैं। ईरान ने कहा है कि ईरान का जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने कहा है कि हमने आर्टिकल 51 यूएन चार्टर है, उसके मुताबिक हमने अपने लेजिटिमेट डिफेंस राइट को इस्तेमाल किया है और कंडक्ट किया है हमने एक ऑपरेशन, और वो इसराइल के खिलाफ किया है और वो इसलिए किया है कि उन्होंने हमारे सफारत खाने को तबाह किया था। लिहाजा हमने अपना बदला ले लिया है
اور بدلہ لینے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ اس پہ ہمارے خلاف اسرائیل کوئی کارروائی کرے گا، جارحیت کرے گا، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم نے اپنے سفارت خانے کا بدلہ اسرائیل سے لے لیا ہے۔ دوسری جانب مڈل ایسٹ آبزرور نے بہت ساری فوٹیجز جو ہیں ویڈیوز شیئر کی ہیں، جس کے مطابق ایرانی جو میزائل ہیں وہ اسرائیلی حدود کے اندر گر رہے ہیں اور نشانہ بنا رہے ہیں، اور اسرائیل کی وزارت دفاع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایران نے ویڈیوز بھی جاری کر دی ہیں جو کہ انہوں نے جو کی ہیں، حملے کیے ہیں وہ سارے کے سارے۔ اس کے بعد روس کے صدر نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ سے ایک شیئر کیا جی، انہوں نے کہا جی ایران، حزب اللہ اور حوثیوں کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے بعد کل سے عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی توقع ہے، اور روس عالمی جنگ عظیم کے امکان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ بھی ہو چکا ہے، اور اس کو جی ایران آبزرور نے شیئر کیا، ایرانی نیوز ایجنسی انہوں نے شیئر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ CNN کے مطابق یہ سب سے بڑا ڈرون حملہ ہے اب تک کا دنیا میں، یعنی کہ عالمی سطح پہ یہ جو ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اور یہ اس طریقے سے کچھ میزائل دکھائے گئے ہیں جو کہ گر رہے ہیں اپنی حدود میں، اسرائیل کی حدود میں۔ اور اس کے بعد مزید جو آ رہے ہیں عالمی ذرائع ابلاغ وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ 50 سے زائد ایرانی ڈرون اسرائیل کی طرف داغے گئے، اسرائیلی فضائی حدود تک پہنچنے میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ عراق پر ڈرون کی سرگرمیاں ہم نے دیکھی ہیں، ایران، اردن اور اسرائیل کی فضائی حدود بند، اسرائیل اور فضائی دفاعی ہائی الرٹ، اور اسرائیلی سرزمین پر پہلا براہ راست ایرانی حملہ۔ تو اس کے یہ بتا دوں کہ مختلف ملکوں نے فضائی حدود بھارت سمیت جو ہے وہ انہوں نے ایران کی فضائی حدود استعمال کرنا بند کر دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مڈل ایسٹ اور اس درمیان میں جو ممالک آتے ہیں انہوں نے بھی اپنی فضائی حدود کو اس فضائی حدود کے استعمال کو بہت ہی محدود کر دیا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جوابی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور جوابی کارروائی میں آپ کو پتہ ہے کہ فضا میں یہ نہیں دیکھتے میزائل غلطی سے مسافر طیاروں کو بھی، کمرشل پروازوں کو بھی نشانہ بنا لیتے ہیں، اس لیے کافی زیادہ تمام ممالک بہت زیادہ محتاط ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الجزیرہ نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور وہ بھی بتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی بتا رہے ہیں، اور کچھ میزائل، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام جو میزائل داغے گئے تھے، تمام کے تمام میزائل جو ہیں وہ ناکارہ نہیں بنائے جا سکے، اور وہ امریکہ نے سپورٹ کیا، برطانیہ نے سپورٹ کیا، سب نے سپورٹ کیا، لیکن اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ایرانی وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو کہا ہے کہ جناب جو ہمارے ساتھ کیا گیا تھا ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے، اور ہم اپنا حق دفاع محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر مزید اسرائیل ہم پہ حملے کرے گا تو اس کا جواب جو ہے وہ اس سے بھی سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ ہے سچویشن، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں جناب؟ اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور کچھ اس میں پراسراریت بھی مجھے ملتی ہے اس اعتبار سے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کا دورہ بھی کرنا ہے، اور کچھ ہی پہلے امریکہ اور تمام ممالک نے جنگ بندی جو ہے وہ سیز فائر کروایا تھا اسرائیل کے بارے میں، اور اس پہ اسرائیل ناراض بھی تھا، اور امریکہ نے بھی اس ریزولوشن کی، اس قرارداد کی حمایت کی تھی جنگ بندی کی، اور تمام جو ہیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں تمام ممالک نے مل کر یہ جنگ بندی کا پروسیس مکمل کروایا تھا۔ اور اب اس موقع پہ کیونکہ ڈیفنس سسٹم، جی ایک بات بتا دوں کہ ڈیفنس سسٹم بالکل وہ ہے ناکارہ ہو چکا ہے اسرائیل کا، اور جو ایک کہنا چاہیے کہ ان کو ایک ایج حاصل تھا، یا ایک ان کی بنی ہوئی تھی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، وہ دھاک جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب وہ دھاک رہی نہیں، اور کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی حیرت انگیز طور پہ میزائل جو ہیں وہ پہلے بھی حزب اللہ کی طرف سے بھی، وہ بھی ان کا جو ڈوم سسٹم ہے
वो नकारा हो गया था और मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जो था नारा या क्लेम वो दुरुस्त नहीं हुआ था। अमेरिका का हर लीडर और सियासतदान क्यों कह रहा है कि हमें इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए? ये पुतिन का लेटेस्ट बयान आया जी, रूसी सदर का। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका का हर लीडर और सियासतदान क्यों कह रहा है कि हमें इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए और नहीं हमें आलमी अमन के लिए खड़ा होना चाहिए। रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि हमें आलमी अमन के लिए खड़ा होना चाहिए। ये जंगजू उस वक्त खामोश थे जब इसराइल ईरान, फलस्तीन, गजा और रफा पर हमला कर रहा था, और वो कहाँ थे जब इसराइली ईरानी सफारतखाने पर हमला कर रहा था? रूस और चीन आलमी अमन की बहाली के लिए इसराइल और ईरान के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये है सूरत हाल जनाब, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और इससे दुआ करनी चाहिए कि ये जंग ना बढ़े, क्योंकि वरना पाकिस्तान के पड़ोस में ये जंग लड़ी जाएगी और उसमें चाइना भी आएगा, इंडिया भी आएगा, ईरान भी आएगा और रूस भी आएगा। तो हम कैसे लाताल्लुक रह सकते हैं? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।